हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड का वीडियो नंबर 7 एंड इसमें हमें डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को देते हैं। तो हम मेनली यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है वो है कंबशन, सेकेंड वन ऑक्सीडेशन, थर्ड वन हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम ये मेनली 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। अब कंबशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड्स की बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है एंड क्या बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बर्निंग भी बोल सकते हैं या फिर कंबशन बोलते हैं। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स burn in the presence of oxygen and give CO2 heat, CO2 heat and light ये देते हैं। ठीक है, जब कार्बन कंपाउंड बर्न करते हैं, जलते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या देते हैं, CO2 देंगे, हीट देंगे, साथ में लाइट भी निकलेगी। तो ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जब आप किसी भी हम बोल सकते हैं फ्यूल को जब आप जलाते हैं तो कैसा उसमें से लाइट भी निकलती है। ठीक है, लाइट निकलती है, साथ में क्या होता है, हीट भी होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, तो ये होता है कंबशन। चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए जो कंबशन होता है वो भी हम 2 टाइप से देखते हैं कंबशन। एक तो होता है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, सेकेंड वन इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, कंप्लीट कंबशन से क्या मतलब है कि जब ऑक्सीजन, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न करता है तो इसमें ऑक्सीजन जो होगी इन एक्सेस, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कंप्लीटली जो कार्बन कंपाउंड है वो बर्न करेगा। ठीक है, एंड क्या फॉर्म करेगा, CO2 हीट एंड लाइट। ठीक है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इसका मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, उसकी जो प्रेजेंस होगी वो बहुत कम होगी, सफिशिएंट अमाउंट उसको नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का। इस वजह से कंप्लीटली जो कार्बन का कंपाउंड है वो बर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, कंप्लीटली नहीं बर्न कर रहा है, इसका मतलब वो वेस्ट हो रहा है। और वेस्ट होगा वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा सूटी जो स्मोक होती है उससे। ठीक है, तो सूटी स्मोक से हमें पता चलता है कि ये जो कार्बन कंपाउंड है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, कि उसमें वो ब्लैक सा धुआं जो आपको दिखाई देता है, इसका मतलब उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए अब हम इनकी रिएक्शन देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखो पहले हम बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन जब कंबशन होता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन हम बात करें कि जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, यहाँ पे लेस, ठीक है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। तो आपने जैसे अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे काफ़ी बार सुना भी होगा कि जो अंगीठी होती है जब उसको जलाते हैं तो कुछ ना कुछ या तो हम इनले रखते हैं, कुछ खुला रखते हैं, या तो गेट खुला रखते हैं या फिर विंडो ओपन कर देते हैं ताकि वहाँ पे जो हवा है, एयर है, वो आती रहे एंड ये CO फॉर्म ना हो पाए। तो अंगीठी में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, जिसको हम बर्न करने होते हैं, कोल होता है, उसी को बर्न करते हैं। तो जब अगर उसके पास अच्छे तरीके से एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा कि इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कैसे होती है, पॉइजनस होती है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड ये हमारे ब्लड में चली जाती है। उसके बाद जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है एंड ये डेथ भी इससे हो सकती है। ठीक है,
तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तभी हमें गेट बंद कभी भी नहीं करना चाहिए, अपना जो दरवाजा है उसको बंद नहीं करना चाहिए अगर हमें अंगीठी जलानी है तो। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है और हमें पता भी नहीं चलता एंड डेथ भी हो सकती है, राइट। तो क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कैसे प्रेजेंस है, इन एक्सेस, जो ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा, हीट एंड लाइट, राइट। और भी हम देख सकते हैं जैसे कि मीथेन गैस होती है CH4, अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेस में ही देंगे ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ये फॉर्म होगी। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 एंड चलिए ये तो हो गया 2H2O फॉर्म हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन, राइट। तो इसको आप भी कर लीजिए। भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल, एथेनॉल है। तो इसका जब हम कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगा, CO2 फॉर्म होगा। देखिए जितने यहाँ पे कार्बन है ना उतने ही आप CO2 बना दीजिए, राइट। एंड फिर इसको बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने हो गए, यहाँ पे H2O फॉर्म होगा पहले, ये तो आपको पता होना चाहिए, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट, ये फॉर्म होगी। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो जितने यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है उतने ही आप CO2 मॉलिक्यूल बना दीजिए एंड हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 1 3 एंड 6 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ, 6 हाइड्रोजन हो गए एंड देन ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली इसमें बैलेंस हो गया। तो ये होती है कंबशन, ठीक है। आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लिया करो। अब देखिए, आप देखते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड जो कार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो उनकी बर्निंग कंप्लीट होती है, ठीक है, मोस्टली कंप्लीटली ये बर्न करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब ऑक्सीजन आप कम सप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं कि अपने घरों में जो गैस यूज करते हैं LPG, तो जो स्टोव होता है, ठीक है, स्टोव होता है तो उसके अंदर कुछ इनलेट्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पोर बने हुए होते हैं। तो वो क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके जो गैस आएगी उसमें ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए एंड देन बर्न करे, ठीक है। जो गैस निकलती है उसमें ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स होके बर्न करे। तो जो सैचुरेटेड होते हैं तो वो कैसे फ्लेम के साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम, मतलब जो कार्बन है वो पूरी तरीके से जल रही है, पूरी तरीके से बर्न हो रही है, ठीक है, तो ब्लू फ्लेम देते हैं। जब कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखते हैं कि कोई ब्लॉक हो जाता है, कुछ फंस जाता है उसके अंदर, खाना बनाते टाइम कुछ भी फंस जाता है, स्टोव का जो होता है बर्नर, उसके अंदर कुछ भी फंसता है तो क्या होता है, आपका जो भी यूटेंसिल है वो कैसा, नीचे से जो पॉट है वो ब्लैक हो जाता है। वो किस वजह से, कि जो कार्बन है वो पूरी तरीके से उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही एंड क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। कोई भी मेटल का जो आपका बर्तन है उसके नीचे उसका बॉटम ब्लैक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से उसके पास नहीं पहुंच रही है, तो इस वजह से हो सकता है। बाकी इसमें सूटी स्मेल नहीं होती है, सूटी स्मोक नहीं होती है, बट अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो इसमें भी सूटी स्मोक देखी जाती है। एंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं तो वो कैसे बर्न करते हैं, जो होती है सूटी स्मोक, जो काला काला सा धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं होता है उसके साथ ये जलते हैं, बट इनमें नहीं होता, ये ब्लू फ्लेम देते हैं। ये कैसे देते हैं, येलो, ये भी येलो देते हैं, लेकिन कब, जब ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही हो तब देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली हम गैसेस की बात करेंगे सैचुरेटेड में, इतना समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो आपके पेट्रोलियम जो पेट्रोल होते हैं,
ठीक है, ये भी एक तरीके से फ्यूल का काम करते हैं। तो इनमें भी कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि सल्फर एंड नाइट्रोजन, इनमें कोल एंड पेट्रोलियम, तो इनके अंदर इस तरीके के ये पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये धुआं छोड़ते हैं, ठीक है, धुआं इनसे निकलती है। जब भी आप देखते हैं किसी व्हीकल में अगर हम ये यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत धुआं निकलती है। तो किस वजह से निकलती है, क्योंकि इनमें ये प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। सल्फर एंड नाइट्रोजन क्या बना लेंगे, ऑक्साइड, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन से देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जब एडिशन, ऐसे लिख रही हूँ मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपको पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, रिएक्टेंट्स में देखेंगे हम, प्रोडक्ट में नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर क्या हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है इनमें से, रिमूवल ऑफ या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, या फिर किसी भी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर क्या हो रहा हो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा हो, जोड़ा जा रहा हो, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये चारों ही हो सकते हैं, ये आपको हायर क्लासेस में अच्छे से समझ में आएंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप समझ सकते हैं। इस तरीके से मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे सोडियम है, सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसके ऊपर 1+ जो है चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम लेती हूँ तो इसमें अंदर से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, रिमूव करती हूँ, तो क्या हो गया, Mg2+। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर हम बात करें तो हमने जो कंबशन पढ़ा कार्बन में, तो वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो कार्बन को जब हम थोड़ी सी ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, लेस अमाउंट में देते हैं का ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन तो होगा, क्या फॉर्म हुआ, CO। जब हम इसको और ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन इन एक्सेस, तो क्या हुआ, CO2 फॉर्म हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3CH2OH, ये दोनों रिएक्शन हमने वहीं से ले ली। तो देखो अगर हम क्या करें, इनमें KMnO4 यूज करें, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिक K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलती हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम लिख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसकी प्रेजेंस में हम अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है, 2 कार्बन है एंड अल्कोहल जुड़ा है, इसका मतलब इथेनॉल है। इसकी जब हम इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं एंड देन हीट करते हैं, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन में, ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है, ये बन गया एसिटिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, देख लीजिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो इथेनॉल का क्या हो गया, एसिड में फॉर्मेशन, किसकी प्रेजेंस में, इनमें से ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, किसका, रिएक्टेंट का, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, इनमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है।
ये क्या फॉर्म हो गया, एसिटिक एसिड। समझ गए इतना। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेती हूँ एल्डिहाइड, कोई भी है, ये मैंने कार्बन चेन के लिए R लिखा है, कोई कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास CH2OH, ठीक है। कोई भी अल्कोहल है तो मैं इसको एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे, RCHO, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या किया मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसका मतलब ये एल्डिहाइड में फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अगर RCHO ये कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, ये क्या बना, एल्डिहाइड, ये अल्कोहल है, ये क्या है, कोई एल्डिहाइड है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, एसिड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। इस तरीके से इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर दोनों ही साथ साथ हो सकती हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो इतना आप इसमें नोट कर लीजिए। मैं इसको साफ कर देती हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड इसको फटाफट नोट कर लीजिए। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। किस तरीके से एडिशन होती है कार्बन कंपाउंड में, तो देखिए थर्ड वन, एडिशन रिएक्शंस, ऐसे लिख रही हूँ रिएक्शन को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एडिशन कहाँ पे होता है, हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट unsaturated site of हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या फिर कार्बन कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, देखिए कि जो एल्कीन है या फिर एल्केन है, सॉरी एल्कीन या फिर एल्काइन, एल्कीन या फिर एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड हुआ। इसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है किसमें, एल्काइन में, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें ही हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करेंगे, कैसे, अब इसमें तो पॉसिबल हो नहीं सकता, इसमें तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ये क्या है, एल्केन है, तो इसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है एंड उसके बाद उसका एडिशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं एडिशन, तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन है मेरे पास, एथीन, तो इसमें मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा। तो देखिए किसकी प्रेजेंस में होता है ये मेनली होता है या तो जैसे कैटलिस्ट होते हैं PT, PD, Ni, ठीक है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो इनकी प्रेजेंस में होता है। ये कैसे होते हैं, ये कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस which can change the rate of reaction, कि मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, ये किसी की रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, वेरी फास्ट वे में हो जाती है, एंड किसी की कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कैटलिस्ट। लेकिन ये जो कैटलिस्ट होते हैं इनका स्पेसिफिक एक कैरेक्टर क्या है कि ये जो रिएक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, राइट, कि रेट को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट रेट पे प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक है। बट क्या नहीं होगा इनमें, ये कोई भी चेंज नहीं करेंगे रिएक्शन में कि यहाँ पे जो एथीन है इसमें कैटलिस्ट की वजह से कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होगा, जो बनना है वही बनेगा। लेकिन ये क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, या फिर कुछ भी रिएक्शन का जो रेट है होने का, जो प्रोसीड होने का जो रेट है वो कम या ज़्यादा करते हैं कैटलिस्ट, राइट। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब क्या होता है, कैसे होगा हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ पे कैसे होगा, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको तोड़ा, ठीक है। एक बॉन्ड किससे बनता है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये जब ये बीच में से टूटता है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हाइड्रोजन जो होगा उसके पास भी
एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, तो हमने एक और हाइड्रोजन, तो इनके बीच में क्या होगा, शेयरिंग होगी एंड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एक तरीके से। तो आप सिंपली ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। तो ये क्या बन गई, एल्केन बन गई, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गई। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको, इस एल्केन को हम बोलेंगे एथेन। ठीक है, ये फॉर्म हो गया, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करती है। किस वजह से होता है ये, इन कैटलिस्ट की हेल्प से होता है। हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं जब या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तभी होगा ये। ठीक है, तो ये होता है एडिशन। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एडिशन रिएक्शन का। जैसे कोई भी कॉमन एग्जांपल देखते हैं, कोई भी जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, अनसैचुरेटेड, पता चल गया क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कुछ भी है, तो जैसे एल्कीन हमने यहाँ पे ले लिया, कोई भी एल्कीन है तो अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो अनसैचुरेटेड होगा। तो उसमें से जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, स्पेशली, तो हम यहाँ पे देखिए देखते हैं हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे आप लिख लीजिए एक टर्म, हाइड्रोजिनेशन कैसे होता है एंड क्या होता है। देखिए, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनका, साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनमें से ये कैसे हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड एग्जाम्पल लिया हमने वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स कौन से होते हैं जो आपके घरों में यूज होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है या फिर सोयाबीन ऑयल है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऑयल प्रेजेंट हैं जो कि हेल्थ के लिए कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल होते हैं ये हेल्थ के लिए। ठीक है, लिख लीजिए, जब इनमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस इन अनसैचुरेटेड या फिर वेजिटेबल ऑयल में से पास करते हैं तो क्या बनाया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तो आपको पता है, हमने अभी पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हमने ये किया, ये रिएक्शन आप ऊपर देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल ये क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजन गैस पास किया निकल की प्रेजेंस में, क्या फॉर्म हुआ, वनस्पति घी। ठीक है, वनस्पति घी, जैसे कि आप देखते हैं घी नहीं होता है वो एक्चुअली में, जैसे कि एक ब्रांड है, आप सोच सकते हैं अपने घरों में भी यूज किया होगा वनस्पति घी, जैसे डालडा होता है। ठीक है, एक्चुअली में उसका नाम डालडा किसी उसकी वजह से है, किसी कंपनी की वजह से है, बट वो क्या होता है, वनस्पति घी होता है। वो कैसे बनता है, किसी भी जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो फॉर्म होता है वेजिटेबल घी, राइट, जो सॉरी वनस्पति घी। तो ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। एंड ये जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ के लिए दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये जो हेल्थ है उसके लिए कैसा होगा, हार्मफुल होगा, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू वेजिटेबल ऑयल। तो आपको डायरेक्ट ये ही लेना चाहिए। जो डालडा है कोई भी हो सकता है, इसके लिए स्पेशली मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन हाँ हमने यही सुना है आज तक, वनस्पति घी, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के लिए हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, नॉट रिएक्टिव, इसलिए वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। एंड जो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन, जो कि कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिख लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जो कि क्या है, फोर्थ वन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इनका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इनको, और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। इनमें क्या होता है कि कोई एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिप्लेस्ड बाय अनदर। ठीक है, किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के थ्रू किसी भी एक एटम को या फिर डिफरेंट एटम को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ही जगह दूसरे कोई एटम ले ले या फिर ग्रुप ऑफ एटम ले ले तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये देखिए कार्बन कंपाउंड्स में हम कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH4, मीथेन है, ठीक है, मीथेन। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये मीथेन है। अब वैसे तो हमने क्या बोला कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन गैस Cl2 से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन को ये क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं इनके साथ, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एंड इसकी जगह एक क्लोरीन आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एंड क्या बन गया, HCl, ये निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन, तो एक क्लोरीन ने तो क्या किया, इसके साथ निकल गई एंड दूसरी क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है रिप्लेसमेंट। अब हम इसका और भी आगे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर हम फिर से क्या करें, क्लोरीन गैस पास करें किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो कंप्लीटली हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे Cl, H। इसी तरीके से और कर सकते हैं, क्या निकल गया, -HCl एंड अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी HCl निकलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन बचा है इसको भी रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से, -HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म हो गया, ठीक है, Cl। अब जो लास्ट बचा उसको भी निकाल सकते हैं, कैसे, Cl2 की प्रेजेंस में, बट सनलाइट जरूर लिख लीजिए, सनलाइट। इसी में ये रिएक्शन वेरी फास्ट वे में होती है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, फाइनली ये हम बना सकते हैं, तो इसका नाम हो गया CCl4, ये बना सकते हैं हम। अगर हम कंटिन्यूअसली क्लोरीनेशन करते हैं, क्या हो रहा है, ये क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीनेशन। ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CHCl3, ये हो गया CHCl3। ये कैसा हो गया, CH2Cl2। ठीक, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, CH3Cl, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आपके सिर्फ यहाँ पे एक ही करके बताया गया है। ओके, तो ये होता है, ये कंप्लीट क्लोरीनेशन हो गया, मतलब जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास है CH3OH, मेथेनॉल। क्या है, मेथेनॉल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें Br2 से रिएक्ट करवाना है तो इसका रिप्लेसमेंट इसके थ्रू हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3Br एंड क्या निकल गया, HBr। ठीक है, इस तरीके से और भी बड़ा बना सकते हैं, CH3CH2OH। तो इसमें हम Br2 जोड़ सकते हैं, CH3
CH2Br एंड HBr यहाँ से निकल जाएगा। तो और भी बहुत सारे रिएक्शंस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमने 4 टाइप की रिएक्शंस कर ली हैं। कौन सी? एक तो हो गई कंबशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सेकंड वन क्या देखा हमने? ऑक्सीडेशन, जो कि जिसमें ऑक्सीजन होता है या तो ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रिमूवल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन हमने क्या देखा? थर्ड वन हमने डिस्कस किया कि एडिशन कैसे होता है। तो उसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे एंड उसके ऊपर कुछ भी मॉलिक्यूल, देखिए मैंने सिर्फ हाइड्रोजन बोला लेकिन हाइड्रोजन नहीं, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो उसको जब ऐड करते हैं तो वो हो गया एडिशन रिएक्शन। एंड इसमें क्या निकल जाता है? एडिशन में क्या फॉर्म हो जाता है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन देखा, जिसमें ये मेन है क्लोरीनेशन, जो कि हमने किया। क्लोरीनेशन में हमने कोई भी जैसे हाइड्रोकार्बन ली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया एंड क्लोरीन को ऐड किया, तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो इसमें क्या फॉर्म हुआ? कोई भी। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि एथेनॉल की बात करेंगे एंड एथेनोइक एसिड, इनकी बात करेंगे। तो इनका केमिकल फॉर्मूला एंड इनके यूजेस देखेंगे, इनकी रिएक्शंस देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस ये देते हैं, ठीक है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।